नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा करंट इशू पर छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं और उस पर बनाए जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ज्वलंत मुद्दों को आपके समक्ष रखा जा रहा, ये किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो यह जो चीज़ें दी जा रही हैं किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आप यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, आपका किसी भी इंट्रेंस एग्जाम हो जहां पर जीएस हो, ठीक है, वीडियो हो, लेखपाल हो, कानून गो हो, ठीक है, पीए हो, केंद्र सुपरवाइजर हो, किसी के लिए भी ये सारे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आज इसमें हमने एक जो टॉपिक आपके लिए लाया है उसमें देखिए लिखा हुआ है आयोग एवं समिति। तो ये जो आयोग एवं समिति है ये सामान्यतः वो आयोग एवं समिति है जो 2022 में बनाए गए हैं और जिन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है, किस विषय पर है, किससे संबंधित है, इसके बारे में। क्योंकि इस तरह का आप देखते रहते हैं कि स्वयं पूछता रहता है ये आयोग का संबंध किससे है, इस आयोग के चेयरमैन कौन है। तो उन्हीं बिंदुओं पर जो 2022 में गठित किए गए हैं एक करंट मुद्दे के रूप में आपके समक्ष से पेश किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा और ताकि यह आपके एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। तो देखिए है इसमें क्या, इसके पहले कि आप ध्यान रखिएगा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए एफओ 2023 का बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। अगला बैच हमारा आपको जो है 5 मई से आपको हम आपको 17 अप्रैल से पहले देंगे, उसके बाद 5 मई को, और फिर हमारा एक जो है 5 जून से हमारा बैच प्रारंभ होगा। हमारा एमएससी एजी का जो 1 वर्षीय बैच होगा वो भी हमारा 5 जून से प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हमारा एफओ के बैच में हमारे एमएससी एजी के बैच से संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं, आप अपने एडमिशन पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करा सकते हैं। संस्था से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारा जो टीए का बैच जो चल रहा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है। आप उसके लिए संस्था से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपको इसके संबंध में जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। हमारा बीएससी एजी का क्रैश बैच कंटिन्यू है। एमएससी एजी का बैच अब हमारा लगभग समाप्ति के स्तर पर है। अब हम आपको 1 वर्षीय बैच की तरह पुनः आपसे मिलेंगे। तो जिनको भी हमारा एक नया वर्षीय बैच ज्वाइन करना है तो आप हमसे संपर्क संस्था से कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, साइंस, तो आप उसके लिए भी आप संपर्क करिए, संस्था आपको उपलब्ध कराएगी। ये सारे विषय आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होंगे। आइए अब हम लोग आते हैं अपने मूल सब्जेक्ट पर जो हम लोग को जानना है। तो देखिए जनवरी 2022 में जो आयोग, प्रमुख आयोग तो बहुत सारे गठित किए गए हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं, आज हम उनकी चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं और उनको जो है ध्यान से आप देखने का प्रयास करिएगा। देखिए भैया लिखा है जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया है। ठीक है, और ये कब हुआ है? जनवरी 2023 में ही किया गया है। ठीक है, तो किनकी अध्यक्षता में? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के। ठीक है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अध्यक्षता में लद्दाख के विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार से संरक्षण हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जो भारत सरकार को इस संबंध में सुझाव देगी। ठीक है, आगे लिखा 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो ध्यान रखिएगा, उस अध्यक्ष का नाम है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। और आपको भी पता है उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए कितने सदस्य है? 1 सदस्य है। उस सदस्य का नाम क्या है? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। ठीक है, यह सवाल
पूछा ही जाएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आगे लिखा है 4 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो कानपुर आईआईटी के शासक मंडल के अध्यक्ष तथा आईआईटी परिषद के अस्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है, डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। ठीक है, और आपको भी पता नई शिक्षा नीति में भी इनका सहयोग लिया गया है, इसलिए इनके नाम को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह नाम पूछे जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, भारत का इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में वर्तमान में इनके नाम के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इनको आप भी काफी तत्परता से अवलोकित करिएगा। ठीक है, आगे लिखा है अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने गाम्बिया में कफ सीरप, गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो गाम्बिया में कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में गाम्बिया एक देश है और भारत जो है फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया में। ठीक है, तो भारत वहां पर सीरप सप्लाई किया था, तो वहां पर मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि वो सीरप के उपयोग से काफी बच्चे का वहां पर हताहत हुए हैं, इसीलिए उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो वो कौन है, लिखा है औषधि संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाईके गुप्ता। डॉक्टर वाईके गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे लिखा अक्टूबर 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने धर्म परिवर्तन करने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति केजी बाला कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आगे लिखा 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की निगरानी हेतु कितने वर्षों के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। इनमें जितने भी प्रश्न को इसमें रखा गया है वो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जो है नजरअंदाज आप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मौजूदा मूल्य निर्धारण फार्मूला की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में, प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ एवं तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारीख की अध्यक्षता। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, किरीट पारीख की अध्यक्षता में। आगे देखिए लिखा है 6 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। आपको पता है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु या पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में। ठीक है, अब आप अपने कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि सुरेश प्रभु के पास कौन सा मंत्रालय था, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग अवगत कराइएगा। आगे लिखा है 5 अगस्त 2022 को भारतीय प्रभुत्व एवं विनिमय बोर्ड के विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एफपीआई, ठीक है, फॉरेन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स सलाहकार समिति की गठित की गई है। तो इसमें भारतीय सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे लिखा है 1 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स वायरस की स्थिति पर नजर रखने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पॉल की अध्यक्षता में मंकी पॉक्स पर निगरानी समिति का एक गठन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आएंगे और आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, इसलिए इन सारे प्रश्नों के बारे में ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है जुलाई 2022 में उपभोक्ता कार्य विभाग भारत सरकार द्वारा राइट टू रिपेयर पर समग्र प्रारूप विकसित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने उन महत्वपूर्ण आयोग के बारे में आपको रखा है। अगर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे और इन प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करिएगा और आप इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। संस्था से किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9415252572 पर ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।